हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा प्रतिशत का लास्ट क्लास है, यानी इसमें हम चुनाव से रिलेटेड भी प्रश्न लेके आए हैं, चुनाव से भी रिलेटेड लेके आए हैं, जनसंख्या से भी रिलेटेड प्रश्न लेके आए हैं और आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न लेके आए हैं। बाकी इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहीं से एक एक प्रश्न आ जाएगा। और रही बात सर कल क्लास क्यों नहीं लिए, तो हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत मेरा भी देखे थे, पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, आप लोग थोड़ा तबीयत थोड़ा सा खराब था ना, अकेले ही दोस्तों परेशान रहते हैं, हम क्या करें आप लोगों से, फिर भी समझिएगा, कोशिश करिएगा दोस्तों, इसीलिए हम क्लास नहीं ले पाए। पर ये मेरा परसेंटेज का लास्ट क्लास है, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि फिर अगला चैप्टर हम कौन सा चालू करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना बात के दोस्तों, क्योंकि ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे तो फिर समय क्या नुकसान करेंगे बोलने पे। ठीक है, तो एक गांव में, एक आपके क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे दिया है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की मतलब जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 हो तो वर्ष 2005 में बच्चों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी जनसंख्या वाले प्रश्न हैं, थोड़ा सा हम आपके दिमाग में समझा देते हैं कि जनसंख्या वाले प्रश्न किस पे आधारित लग जाते हैं। तो सेम जनसंख्या वाले प्रश्न जो है ना, वो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे लगते हैं। क्या आप समझे? आप कहेंगे जनसंख्या वाले प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज पे कौन से नियम पे लगेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिएगा, जनसंख्या का जो भी प्रश्न आता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आता है, सेम जनसंख्या पे वही आता है। हम आपको बता देना चाहते हैं वो क्या नियम है। देखिएगा, इसमें भी आपको टाइम होगा। इस जनसंख्या, देखिए अब आपको एक चीज हम बता दें, बोल दिया ना। देखिए, जनसंख्या वाले क्वेश्चन हुए, जनसंख्या वाले प्रश्न हुए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हुए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के, ये दोनों नियम सेम लगते हैं। ठीक है, अब वो कैसा होता है देखिएगा, जो इसका प्रिंसिपल होता है ना, मूलधन, वो उसका मूल जनसंख्या होती है। मानो इस गांव की को मूल जनसंख्या को भी क्या कहते हैं, समझिएगा, मूलधन कहते हैं। मूल जनसंख्या को मान लीजिए, जैसे वर्तमान में जो संख्या मान लीजिए 10,000 है, तो समझिए वो इसका जो 10,000 होता है वो मान लीजिए प्रिंसिपल होता है, और इसका जो होता है जनसंख्या वर्तमान में, यानी मूलधन समझ लीजिएगा। सेम मूलधन और मिश्रधन और ब्याज और टाइम पे ये इतना इसमें भी रहता है, इसमें इतना भी रहता है। सेम हालांकि ये जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न बताता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन और मिश्रधन से रिलेटेड प्रश्न बताता है। समझ है ना? इसलिए इसी जनसंख्या वाले जितना भी नियम वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सेम चक्रवृद्धि ब्याज के नियम पे लग जाएंगे। यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कि अभी किए होंगे दोस्तों, तो इसको नहीं कर पाएंगे, ये मान लीजिएगा इस बात को। फिर भी हमारा क्लास जाके चक्रवृद्धि ब्याज के देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो मूलधन होता है ना, यहाँ की मूल जनसंख्या, इसकी एकदम मूल जनसंख्या जो होती है, वही इसका भी मूलधन ही है, समझ ली कहलाता है। समझ है ना? अब मान लीजिए कभी टाइम 2 साल दिया रहता है ना, तो 2 साल बाद मान लीजिए ऐसे दर भी दिया रहता है इसमें, तो इसमें भी आपको दर भी दिया होगा ना, दर भी जैसे 10% दे देगा। समझ रहे ना? टाइम भी दे देगा, जैसे 2 साल 3 साल कुछ दे देगा। अब आपसे पूछेगा इतने साल बाद 2 साल बाद कितना जनसंख्या हो जाएगा। अच्छा, 2 साल बाद हो जाएगा मतलब वो मिश्रधन ही समझ लीजिए पूछता है। समझ रहे ना? इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हल्का सा। मान लीजिए सर, मान लीजिए एकदम बताइए, गांव की जनसंख्या 1000 है, सपोज दैट, इस सवाल को भी हम समझाएंगे। 1000 जनसंख्या है, प्रतिवर्ष 10% दर से बढ़ती है, तो एक बार 10% से बढ़ेगी। ध्यान से बताइएगा, एक बार अगर 10% बढ़ा दिया जाए जनसंख्या, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब फिर अभी तो 1 साल बढ़ाएं, फिर एक बार और 10% बढ़ा देंगे, फिर एक बार और 10% बढ़ा देंगे, तो फिर कितना हो जाएगी? 11 ग्राम हम 121, आइए 1210, सॉरी 11 ग्राम 121, फिर कितना हो जाएगी? 1210 जनसंख्या हो जाएगी। बात समझा ना? तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही फार्मूला सेम होता है, समझना, जनसंख्या वाला। इसीलिए वर्तमान जनसंख्या को मूलधन समझिएगा, समझे ना, और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या को मिश्रधन समझिएगा। सेम जो पूछेगा आप आराम से कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल किए होंगे तो आराम से समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। बस इतना बता दिए, जनसंख्या वाले प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं, ये जान लीजिएगा। अब दिया है, अब बताइए वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? 2000 दिया। आप ऐसे लिख दीजिएगा ना, ऐसे लिख दीजिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? थोड़ा नीचे लिख दें, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे लिख दें। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? 2000 वर्तमान जनसंख्या है। कह रहा प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है,
तो 2003 में यदि बच्चों की जनसंख्या 2000 है, मानो वही 2003 में, तो 2005 में कितना होगा, यानी 2003 से लेकर 2005 तक कितने सालों का अंतर कह रहा है, यानी 2 साल बाद आपसे पूछ रहा है, यानी 2003 में 2 साल बाद 2005 होगा, यानी 2 साल बाद दे रहा है, यानी टाइम दिया 2 साल, तो कभी भी ऐसा दोस्तों सवाल आएगा ना, तो 10% है ना, सीधे 110 बट्टे क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक, सीधे 110 बट्टे 100 कर दीजिएगा, 1 साल और दिया है, यानी 2 साल का निकालने के लिए एक बार और कर दीजिएगा। ये जब निकालेंगे ना तो उस गांव की जनसंख्या आएगी, उसके बाद 2 साल बाद पता चलेगा जनसंख्या कितना होगा। तो काटिए नीचे 4 जीरो काट दीजिए, 1 0 2 0, अभी 2 जीरो काटे, 2 जीरो और काटना बाकी है। समझ में आ गया। इस 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 आएगा। अभी यहाँ 20 का गुणा करना बाकी है, 20 का गुणा करना बाकी है। जब गुणा करेंगे 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, 2 1 का नम 2, 2420 जनसंख्या हो जाएगी 2005 में, यानी 2003 में 2000 है तो 2005 में 2420 जनसंख्या हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में नहीं आया? अच्छा है, मान लीजिए अगर वर्तमान जनसंख्या ना दे रहे हैं, 2 साल बाद की जनसंख्या दे रहे हैं, तो इसको एक समान लीजिए, सेम मूलधन ना दे रहे हैं, मिश्र धन दे रहे हैं, तो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज वाले नियम से लगा के सिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अब यह पहले जानते क्या करिएगा, सबसे पहले दर को उठाइएगा, इसमें सबसे पहले दर को भिन्न में बदलिएगा। 10% था, परसेंटेज नीचे जीरो लगेगा, 10 1 10, 10 दही 100, अरे 10%, अरे परसेंटेज था ना दोस्तों, नीचे परसेंटेज हटेगा, नीचे जीरो लग जाएगा, ठीक। तो हाई समझिएगा मूल जनसंख्या, यानी 10 रुपया मूल जनसंख्या है, तो प्रति वर्ष 1 रुपया बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 11 रुपया। तो 2 साल समय दिया ना, तो एक बार और ऐसे लिख दीजिएगा, लिखने के बाद गुणा कर दीजिएगा, 10 दहिया में 100, 11 के दहिया 121। हाई पहले की जनसंख्या, हाई 2 साल बाद की जनसंख्या, समझ रहे हैं ना। आज जो हमें क्वेश्चन दिया जो 2000, वो बताइए क्या दिया है। अच्छा, हो सकता है बढ़ा हुआ जनसंख्या भी दे दें, तो आप घटाइए ना, पहले 100 फिर 121 हो गया है, बढ़ा कितना, 21 बढ़ा है। इन तीनों डेटा में से हाई क्या दिया है कि मूल जनसंख्या, तो यहाँ पे मूल जनसंख्या क्या है, 100, तो 100 बराबर 2000 रखिएगा, 100 बराबर 2000 रखिएगा, 2001 बराबर इसको नीचे ला दीजिएगा। आज जो पूछेगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या है, यानी 2005 में कितना हो जाएगी, 121, तो 121 से गुणा करेंगे, सेम हो जाएगा। एकदम चक्रवृद्धि ब्याज वाला दोस्तों क्वेश्चन है। बस ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, बस हम आपके दिमाग में यही डालना चाहते थे कि जनसंख्या वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपी पुलिस में दिया था, उस क्वेश्चन को हम समझाने का काम करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे दिया है। दिया एक गांव की कुछ जनसंख्या थी, मानो कुछ जनसंख्या थी, 10% महामारी के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मानो 10% ऐसी महामारी कोई आती है और मृत्यु हो जाती है 10% लोगों की, समझे ना। तो बचे, मानो शेष, बचे माने शेष, बचे 25% लोग गांव छोड़कर चले गए, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, 2025 रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, मूलतः यानी पहले जब मरे नहीं थे तब जनसंख्या पूछ रहा है आपसे। तो यहां पे बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये दोस्तों हम थोड़ा सा क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। मान लीजिए, समझिएगा, मान लीजिए दादाजी ने, एक बात करें ईमानदारी से समझाने का, दादाजी के पास कितना है, 1000 रुपया है, वो आपके पापा जी को कितना दिए, पापा जी को दिए 20% यहां से लॉस करके पापा जी को कितना दिए, 800 रुपया दिए, समझिएगा। अच्छा, जो पापा के पास आया वो भी अपना 100% है। अभी पापा अगर बंटवारा करे इसमें से 40% वो ले लो 40%, तो यहां से देखा जाएगा ना। तो ये चीज कहने का मतलब अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल क्या है। चलिए एक बात बता दीजिए, पहले मान लीजिए गांव की पहले कुछ जनसंख्या रही होगी, सपोज दैट, मानिए पहले एकदम शुरू में 100% जनसंख्या रही होगी। ध्यान से समझ रहे हैं ना। अभी भगवान जाने क्या हुआ, इनमें से 10% जनसंख्या घट गई। अच्छा, जितना भी बची फिर उसको भी मान लीजिएगा, जान लीजिएगा 10% घटा के फिर इसको अगर 90 न लिख के आप 100% लिखिएगा, क्या करें। अच्छा छोड़ दीजिए, अच्छा ये भी नहीं रही, आपको कहेंगे दोनों 10% घट जाएगा, 90 बचेगा, यहाँ पे भी सवाल आप उठा लेंगे, फिर भी हम वीडियो लंबा हो जाएगा, समझा भी नहीं आपको पाएंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए 10% मर गए, समझ रहे ना, तो बचे जितने लोग बचे हैं वो भी अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे, ईमानदारी से बताइएगा। पहले वहां से देखा जाएगा, जब मर गए उसको छोड़ दीजिए 10%, जब बचे हैं तो बचे में से सभी लोग कहेंगे हम 100% जनसंख्या है ना, वो बचे में से 25% लोग भागे थे ना, बचे में से। तो मान लीजिए बचा हुआ जनसंख्या, अच्छा हम कहते बचा हुआ जनसंख्या माना 100% बराबर। अच्छा एक ईमानदारी सोचिए, बचा जनसंख्या माना 100%। अच्छा ये अगर मान लीजिए तो बचा जनसंख्या है, यानी पहले जो मर गए थे, मरने के पहले कितने रहेंगे, वो तो 100% रहे होंगे ऊपर। ये ध्यान से समझ नहीं समझ, देखिए सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ा जाता है। इसको कैसे चढ़ा जाता है बताते हैं।
मान लीजिए चलिए 10% मरने के बाद, 10% मरने के बाद मान लीजिए अभी जो भी बचे हैं वो अपने आप में 100% है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि 25% छोड़ के भाग जा रहे हैं, 25% छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो शेष कितना बचेंगे? 75%। कितने लोग ये सोच रहे हैं सर ऐसे ना करिए, जब 10% मर गए तो बचे 90%, अब 90 में से 25 भाग दे रहे हैं ना, ये गलत लॉजिक हो जाता है दोस्तों, ये गलत लॉजिक हो जाता है। परसेंटेज का कुछ खेल अलग होता है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आएगा तो आप हमसे इंस्टाग्राम से संपर्क करके आराम से पूछ सकते हैं। तो बताइए 25% भाग गए डर के, तो उसमें से बचे में से कितने बचे? 75%, यानी यहाँ 75% बचे और क्वेश्चन में 2025 बचे, यानी 75% बराबर 2025, तो 1% बराबर इतना। तो जब सर आप 100% निकालेंगे ना, तो पहले आपका ही पता चलेगा कि कितना लोग बचे थे, मरने के बाद कितने लोग बचे थे, वो आएगा, समझ रहे ना। तो हम पता किए, देखिए काटेंगे, किससे काट दें? 5 से काट दें, 5 से काट दे रहे हैं। चलिए 25 तिहाई 75, आप 25 चौका 100, 25 से डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 3 छक 18, अब बचेगा 2, 3 7 21 और 3 पचे 15, काटेंगे 4 पचे गुणा करेंगे, 4 पचे 20, 4 7 28, 2 30 और 4 6 24, 3 2700। अच्छा, अभी जो 2700 आया था ना, ये जो मर गए, मरने के बाद जो बचे थे 2700 वो आया है। पर आपसे क्या पूछा है? मूल जनसंख्या। ये जो क्वेश्चन आया था ना 17 के सेकंड शिफ्ट में आया था यूपी पुलिस के, समझ रहे ना। तो आप बताइए, मान लीजिए कुछ लोग 10% हाइट जो बचा है ना 2700, वो 10% अब लॉस होके आया था ना, अब वहां ऊपर चढ़िएगा आप, समझ ना, 10% लॉस होके आया था। यानी ये चीज अगर वहां से देखा जाए मूल रूप से, तो ये 90% के बराबर था, क्योंकि 10% कम होके ना आया था, 10% मर गए, बचे 90%, यानी यहाँ टोटल बचे कितने? 90% यहाँ टोटल 2700, यानी 90% बराबर फिर 2700 आपको रखना है। फिर 90% बराबर क्या रखना है? 90% बराबर 2700 रखना है। 2700 1% का मान यहाँ आ जाएगा, फिर 100 से ही गुणा करेंगे तो मूल रूप से फिर जनसंख्या हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, यानी टोटल 3 आई 2 0, 3000 आंसर आ जाएगा। क्या? 3000 आंसर आ जाएगा, यानी पहले 3000 जनसंख्या थे। देखिए दोस्तों, अच्छा एक ईमानदारी से बात है, मान लीजिए हम आपको 100 रुपया दिए, अच्छा आप कह रहे हैं कैसे फिर 100% का मान निकाल रहे हैं? मान लीजिए दोस्तों हम आपको 100 रुपया दिए, हम कहें आप लेके जाइए, आप ले गए, उसमें से 20% आप ले लिए, आप ले लिए ना, 20% जब आप ले लिए, बचा कुचा। अच्छा एक थोड़ा इसे फार्मूला समझाते हैं दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे। अच्छा मान लीजिए जो जनता का पैसा आपको आता है, आपको नहीं लोग कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी ऐसे से खा लिए तो कुछ बचा कुचा जनता लेती है, तो जो जनता के पास आती है पैसा, वो जनता क्या सोचती है? हमारा तो 100% मिला, ये ना समझती है। पर उसको क्या पता वहां से घटते तब ना आई तो हमारे पास। तो हम हमेशा बताते हैं जिसके पास जितना धन रहता है वो अपने आप को 100% ही मानता है। मान लीजिए आप ये हैं, आपके पास 100 रुपया दिया गया, आप 20% कम करके बी को दिए, बी के पास कितना मिला? 80 रुपया। अब ये जो बी को मिला ना, ये 100% हो गया। अभी कहेगा हमारे 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? इनको 50-50% में बांट देंगे, है? एक को 40% दे देंगे, एक को 60% देगा, इसी में से एक को 40% देगा तो दूसरे को कितना देगा? 60%। अभी ना कहेगा 20% कम हो गया है तो अब कहाँ 40-60 बचा, इसके पास आया तो इसका अपना 100% हो गया ना। तो यहां से जब तुलना करने के बाद जब ऊपर चढ़िएगा ना, तो ये चीज देखिएगा कितना कम होके आया था। यहाँ अगर कोई आया तो ये देखिएगा 20% कम होके आया था, 80% के बराबर आया था। उसी प्रकार जो 2700 आया वो 10% कम होके ऊपर से आया था, तब हम 90% बराबर 2700 रखे थे। 100% मान निकाले तो मूल जब मरे नहीं थे तब का जनसंख्या निकल गया। समझ में आया? इसका आंसर आ जाएगा 3000। चलिए अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिया है सेम से, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? कह रहा है कि 2 लाख रुपया का कोई सामान है, प्रत्येक वर्ष ना 10% का अवमूल्यन माने कमी, तो सेम यह चक्रवृद्धि ब्याज वाला सेम लगा लीजिएगा, पर क्या करिएगा? कमी कर दीजिएगा। पहले से लिखिएगा 2 लाख रुपया, क्या लिखिएगा? 2 लाख रुपया, 10% कमी होगी तो 90/100 लिख दीजिएगा। मामला कितने साल का है? मामला कितने साल का? 3 साल का। 3 बार अवमूल्यन कर दीजिएगा, 3 बार अवमूल्यन कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। अब काटेंगे, नीचे 6 जीरो है, कट जाएगा 6 जीरो से यहाँ पे 5 जीरो कटा, 1 जीरो इसमें से काट देंगे, 1 जीरो से इसमें काट देंगे। 99 81, 81 नवा 700, 729, 2.5 0, 2.5
काटेंगे 1458 और एक जीरो, 14,580 रुपया हो जाएगा, 14,580 रुपया आ जाएगा घट के। समझ रहे हैं, लगातार अवमूल्यन करेंगे 3 साल तो घटकर 14,580 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कोई जीरो नहीं हमारे हिसाब से बचा है, क्योंकि 6 जीरो से 6 जीरो कटा, यहाँ 1 जीरो कटा है, ठीक है। 1 जीरो इसमें से काटे, 1 मिनट गलती कहीं हो रहा है, 1 जीरो तो इसमें भी बचा है, ठीक है। 1 जीरो माफी मांगते हैं दोस्तों, 1 जीरो तो इसमें भी बचा है, ठीक है। 1 जीरो ये भी बचा था ना, यहाँ लगा देंगे 14,000 कैसे आ जाएगा इतना, वही ना 1,45,800 रुपया मूल्य हो जाएगा। 2 लाख से घट के 1,45,800 रुपये। माफी मांगते हैं दोस्तों, ये जीरो छूट गया था। समझ रहे हैं ना, आराम से इसी कर सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत हो तो कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। ऐसे कभी भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चुनाव वाले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप घबराइएगा ना, जानते क्या करिएगा। सबसे पहले मान लीजिए एगो पेटी है, टोटल 100%, पेटी माने 100% का चुनाव हुआ, टोटल 100% चुनाव हुआ, पेटी में बंद हो गया। इसी पेटी में से 2 उम्मीदवार थे, एक को कितना मिला, एक को 30% मत मिला। सर आप हमें बताइए, एक को 30% मिलेगा यही 100% मत में से, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 70% मिलेगा। आप ऐसे कर दीजिएगा। अच्छा पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से हारा कितने परसेंटेज से, 40% हारा। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 16,000 मत से हारा, ठीक, यानी 40% बराबर 16,000, यानी 40% बराबर 16,000। कोई भी देखिए, ये जो डेटा दिया रहेगा ना वही इस डेटा को निकालेंगे। इसको अगर ये हारा है तो ये देखेंगे हाई वाला इससे वाले से कितना वोट से हारा, 40% वोट से हारा। कहा कि 30 ही पाया, 70 दूसरा वाला पाया होगा। यही 100% वोटवा में से 30 ही पाया तो 70 ही पाया, तो हाई वाला इससे हारा कितने वोट से, 40% से। रियल में कितना हारा, 16,000 वोट से। तो 40% बराबर 16,000, 1% का मान हमेशा निकालने के लिए इसको नीचे ला देना, जो पूछे गुणा कर दीजिए। अगर ये पूछता जीतने वाला प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, तो 70 से गुणा करते हैं, पर आपको नहीं पूछा, आपको पूछा कुल मत ज्ञात करिए, तो कुल मत कितना था 100%, 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 40,000। यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, 40,000 थी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, एकदम ईमानदारी से ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए अगले, इसका आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 75,000 मत पड़े, मनो एक पेटी में 75,000 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बात समझ आ रहा है, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिले, मानो वैध माने सही वोट। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि पेटी में कितना वोट बंद हुआ टोटल। तो पेटी में भैया टोटल जो बंद हुआ, पेटी में टोटल कितना वोट बंद हुआ, 7500 है ना, 7500 वोट बंद हुआ। अब जब गिनती हुआ तो 20% वोट खराब हो गए। तो चलिए पहले 20% वोट हम खराब कर देते हैं, तो 20% इसका खराब करेंगे, तो चलिए बताइए बचेगा कितना। डायरेक्ट आप चाहे 20% इसका निकालिए, चाहे डायरेक्ट उसको 80% कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज 100% में रहता है भैया, कोई भी चीज अगर इसका 100% मान निकालेंगे तो यह आएगा, तो 20% खराब होगा तो इससे 80% कर दीजिएगा, 80। यानी अब आपको पता चलेगा शुद्ध वोट कितना, 20% खराब थे बचे शुद्ध वोट, तो यानी 7500 का 80% शुद्ध वोट निकाल लेंगे। गुणा करेंगे 0 8 5 40, 8 7 56 और 56 4 60, यानी 6,000 मत शुद्ध मत मिले, शुद्ध मत। अच्छा भैया अभी शुद्ध मत आ गया ना, अभी शुद्ध मत का अगर अपने जगह देखेगा तो ये अपने आप में 100% होगा। कहेगा भैया हम शुद्ध मत है 6,000, हम 100% के बराबर हैं। अब यही में से क्या होता है भैया, कुछ नहीं, ए में से एक को 55% पाता है। अच्छा हर एक 100% आता है, तो दूसरा कितना पाएगा, 45% पाएगा। दूसरा कितना पाएगा, 45% करेगा। इसी दूसरे का वोटवा पूछ रहा है, तो सीधा डायरेक्ट जानते क्या करिए, 6,000 का 45% निकाल लीजिए, 6,000 का 45% आराम से निकल जाएगा। काटेंगे 0 और 6 5 30, 6 24 3 27, 2700 वोट दूसरा वाला पाया, आंसर 2700 आ जाएगा।
अच्छा आप ही ना समझिए, चलिए एक बात बताइए, तो अब एक यहाँ से अगर इहो ना समझ में आए तो आप बताइए, मान लीजिए टोटल शुद्ध मत कितना बचा है, 100%। मान लीजिए इनमें से एक वो 55% पाया, तो दूसरा कितना पाया होगा, 45%। अच्छा, ये तीनों डेटा में से क्या कोई डेटा है 6000, देखिए 6000 शुद्ध मत, यहाँ शुद्ध मत कितना माने हम 100%, तो चाहे 100% बराबर रखेंगे 6000, फिर यह नीचे आएगा, फिर 45 से गुणा करेंगे, फिर 45 से गुणा करेंगे, क्या फायदा है, इसीलिए डायरेक्ट 6000 का 45% निकालेंगे, यानी 6000 में से दोनों बंटवारा करेंगे ना शुद्ध मत में से, तो 6000 का 45% सीधे निकालेंगे, 2700 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2700। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखिए आय व्यय से रिलेटेड प्रश्न हम थोड़ा आपको बता देते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आता है तो कैसे आता करना चाहिए, दिया देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर तथा 20% भोजन पर खर्च करता है। यदि बचत 34,300 रुपया किया तो उसकी आय कितनी है। देखिए दोस्तों, इसमें जानते क्या देखना होता है, शेष का तो नहीं बोला है, शेष का। अच्छा, ये फार्मूला क्या होता है जानते दोस्तों, एक बात बताएं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। न तो अगर जिस दिन ऐसा हुआ ना दोस्तों, तो आपको ये कि खुद ही क्वेश्चन बता डालेंगे, कहाँ से क्वेश्चन का उत्पन्न हुआ, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें समझा देते हैं हम आप लोगों को, पर हमारी मजबूरी है ज्यादा ना समझाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप हमें ईमानदारी से इसको बताने के लिए जानते क्या करिएगा। अच्छा, कभी भी ऐसा आएगा ना, मानिएगा उसका आय कितना है 100%, उसका आय कितना है 100%। अच्छा, शेष वार, अभी शेष का नहीं बोला है ना इसमें, अभी अगले वाले में हम शेष का भी देंगे। जब इस शेष का नहीं लगाएगा, डायरेक्ट बोलते जाएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पे खर्च करता है, 20% भोजन पे खर्च करता है, 30% ऊपर खर्च करता है, सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। बात समझ में आया, सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, 10% भोजन पर खर्च किया है, 10% प्लस करना तुरंत, 20% भोजन पर खर्च किया, टोटल खर्च कितना किया, टोटल 50 चला 30% खर्च किया। अच्छा, बचत कितना किया होगा, बचत 70% बचत किया होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि उसका बचत 34,300 रुपया बचत करता है तो उसकी आय कितनी है, यही पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में 34,000 कितना कर रहा है, 300 रुपया बचत कर रहा है, यहाँ कितना बचत, अरे 30% खर्च कर रहा है, तो 70% बचा रहा है ना, यानी 70% बराबर क्या है, 70% बराबर 34,300। तो 1% का मान निकालने के लिए इसको हमेशा नीचे ला देना चाहिए, जो पूछे गुणा कर दीजिए। अगर पूछता उसने खर्च कितना किया तो हम 30 से गुणा करते हैं, पूछा है उसकी आय कितनी है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, 1 2 3, 49,000, यानी 49,000 रुपया वो कमाता था, ठीक है, 49,000 रुपया कमाता था। अच्छा, एक तरीके से और लगा सकते हैं, इसको और एक तरीके से बताते हैं, एक तरीके से देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, टोटल जोड़ लीजिएगा, 10% खर्च किया और 20% खर्च किया, टोटल कितना खर्च किया, 30%, ठीक, सीधा इसको भिन्न में कन्वर्ट करिएगा, 0 से 0 3 का आएगा 10 आएगा, ये समझिएगा इसका आय है, और ये खर्च किया है तो समझिएगा खर्च है। आप बताइए, अभी तो मान लीजिए आय कितना आ गया व्यक्ति का, आय 10 रुपया आ गया, खर्च कितना आ गया, खर्च 3 रुपया, तो बचत कितना करेगा भैया, अरे 10 रुपया कोई कमाएगा, 3 रुपया खर्च करेगा तो बचत 7 रुपया करेगा। अब बताइए, ये जो 34,300 दिया था ये बचत है, तो 7 के बराबर 7 को नीचे कर दीजिएगा, जो पूछे गुणा, आय पूछा है 10 से गुणा कर दीजिएगा, काटेंगे सर 49 बार जाएगा, 3 0 यहाँ पे 49,000, तब वो आ जाएगा, ठीक। पर है कब जोड़ना है दोनों को, है कब जोड़ना है भैया, जानते कब जोड़ना है, जब आपको शेष का नहीं लगाएगा, शेष का बहुत बड़ा अंतर हो जाता भैया, उसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाता है, आपको लगेगा ना। चलिए वो छोटा सा आपको, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको लगाने का प्रयास करिए, फिर हम समझाते हैं। देखिए इसमें शेष का दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष आय का मतलब जो बचे ओकरा का 20% किराए पे खर्च करता है, यदि उसका बचत 12,800 रुपया है तो उसका आय कितना, ये पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं, शेष का मतलब क्या होता है। अच्छा भैया, यहाँ आपको लगा ना कि 20-40% खर्च किया ना, आपको लग रहा है टोटल 20-40% खर्च किया ना, हालांकि ऐसा गलत है। ये कैसे, मानिए अगर वो व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है भैया,
100 रुपया, अगर 20% खर्च करेगा तो कितना बचेगा उसका 80 ना। अच्छा अब इसका काम खत्म, अब बचा उसके बाद 80। अच्छा भैया 80 का अगर 20% खर्च करता है तो फिर कितना बचेगा, जैसे यहाँ 80/100 करके हई निकाले हैं, ऐसे इसका 80/100 करके फिर बचत आ जाएगा 8 64 रुपया। इस हिसाब से तो देखिए हमारा आना चाहिए 60 रुपया, तो कहा 64 रुपया जा रहा है। ये शेष का माहौल होता है दोस्तों, ये शेष का माहौल होता है, ठीक है, ऐसे लगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी सवालों को हम इसी नियम में लगा देते हैं, फिर आपको दूसरा नियम हम समझाएंगे। चलिए बोला एक व्यक्ति की आय, चलिए पहले मान लीजिए व्यक्ति का आय कितना है 100% आय है। भैया बताइए अगर 20% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, इसका 20% निकालेंगे, खर्च कर देगा तो 20 पर खर्च किया, बचा कितना 80 रुपया, ठीक। अब इसका 20% खर्च करता है तो बताइए कितना बचाएगा 80% ना। तो देखिए यहाँ कितना बचे, तो इस शेष आएगा 8 64 रुपया, यानी यहाँ 64 रुपया बचत किया, 64% ऐसे समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन में कितना बचत किया 12,800 रुपया, यानी 64% बराबर 12,800। 1% का मान इसे आय पूछा है, आय 100 है, गुणा कर दीजिएगा बस। 64 दूना 128 आ जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 आंसर आ जाएगा, वो 20,000 रुपया कमा था। अगर ये ना समझ में आया, चलिए इसको लिए और एक तरीका बताते हैं। जानते हैं दोस्तों इससे आपको बहुत बड़ा बड़ा सवाल देगा, आप घबराइएगा नहीं। जानते क्या करिएगा, आप शेष वाला को इकट्ठा कर लीजिएगा, ज्यादा आ जाएगा तो जैसे मान लीजिए ऐसी कह दें, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है और लगा दे तुरंत, तथा भी लगा दें, और 20% भोजन पर खर्च करता है, तथा शेष आय का 15% इस पे खर्चा करता है, ऐसे दे दे सवाल। पहले इसको लगा लेते हैं, इसका आंसर आ गया नहीं, अभी और तरीके से बताएंगे। एक और तरीका पहले समझ लीजिए फिर आपको बताते हैं। पहले तरीका एक और है, अब दूसरा तरीका मानो ये तरीका जो जानते क्या करिएगा, आप सीधा 20% जो दिया ना के पर खर्च किया भोजन पर, सीधा भिन्न में बदल देंगे। 20 से करना 20, 20 2500, हाई आय रहेगा और हाई ऊपर वाला खर्च आएगा, तो आप उसको अनुपात में रखिएगा। 5 रुपया कमाता है आय, ऐसे आय लिख लीजिएगा। 1 रुपया खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, बस आय और बचत लिखना है, बचत 4 रुपया करेगा। एक और परसेंटेज दिया है 20% शेष आय का ना, तो इसको भी अलग भिन्न में बदलिएगा, शेष आय वाले को भी अलग भिन्न में बदलिएगा, इसको भी ऐसे करिएगा। 5 रुपया कमाता है, 1 रुपया खर्च करता है, बचत कितना करता है, बस 5 × 5 = 25 लिख दीजिएगा, ठीक। 4 × 4 = 16 कर दीजिएगा, यानी 25 रुपया कमा रहा है और 16 रुपया बचत कर रहा है। समझ में आया। और वहां क्वेश्चन में बचत कितना किया है 12,800, ये बचत है, यहाँ भी बचत 16 कर रहा है अनुपात में, यहाँ 16 बराबर इतना, 1 बराबर इतना। अब पूछ रहा आय तो 25 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। 25 से गुणा कर दीजिएगा, 16 वाठे 128 होता है, 25 वाठे 200 और डबल 0, क्या 20,000 नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा ई लगाने का तरीका एगो है। अच्छा एक बात और बताते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं। मान लीजिए आप लोग के दिमाग में बेटा गुरु सही बट्टा उट्टा में देके दिया रहता है, कुछ ना करिएगा दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा। जब डायरेक्ट कहेगा एक व्यक्ति अपने आय का 10% किराए पे खर्च करता है और लगा दें, क्या लगा दें, और लगा दें, कहता 20% भोजन पर खर्च करता है, तो पता क्या करिएगा, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा, 30% हो गया, इसका एक बार भिन्न में बदलिएगा। और बाद में अब अगर आपको कहें शेष का, और आगे भी कहें शेष का 10% फला पे खर्च करता है, फिर शेष आय का 10% मानो 20% मानो दूसरे पे खर्च करता है, तो इनको भी शेष जितना भी शेष वाला होगा उसका अलग अलग भिन्न होगा, पर हई वाला हई नहीं अलग अलग भिन्न में लगाएंगे, जो शेष वाला नहीं होगा उसको इकट्ठा मर्ज करके एक भिन्न बनाइएगा। अब बाकी जितना शेष वाला रहेगा उसको अलग अलग भिन्न बनाइएगा। अलग अलग भिन्न मतलब इसको भी तोड़ेंगे, क्या आएगा 10 से कम 10, 10 देंगे हम 100, तो आप पहले इसको पहले तोड़ लीजिएगा भिन्न में, एक वाला है, दोनों को देखिए मर्ज कर दिए। किसी को जब और लगा देगा तो दोनों को मर्ज कर दीजिएगा एक में, तो 30 से 0 0 3 बटा का आ जाएगा 3/10, तो रखिएगा 10 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करेगा, बचत कितना करेगा 7 रुपया, ठीक। इसका क्या आया 10 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया खर्च करेगा, बचत कितना करेगा 9 रुपया। इसको भी तोड़ लीजिएगा, 20 से कम 20, 20 2500, 5 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया खर्च करेगा, बचत कितना, बस गुणा कर देना, हाई आय आएगा और हाई बचत आ जाएगा, बस ऐसे ही करना है। बाकी कितना बड़ा, बाकी सही बट्टा उट्टा कुछ रहे, आप भिन्न में नहीं कन्वर्ट करने आएगा, भिन्न में नहीं कन्वर्ट करने आएगा तो मेरा पहला या दूसरा क्लास परसेंटेज का देख लीजिएगा, आराम से बताएं, पहला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पहला क्लास मेरा देख लीजिएगा। दोस्तों मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब, इसीलिए हम ज्यादा न समझा पा रहे हैं न क्लास अच्छे से ले पा रहे हैं, ठीक है।
बाकी उम्मीद करें आप कमेंट करके बताइएगा अगला चैप्टर मेरा कौन सा का हम समझाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।